आज एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये वही देश है जहां नाम पूछकर पीटा जाता है, या वही देश जहां नमाज पढ़ रहे दोस्तों के पीछे हिंदू छात्र ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने दोनों तस्वीरें देखी हैं, नफरत की भी और इंसानियत की भी। लेकिन आज की कहानी उम्मीद की है और शायद ये याद दिलाने की भी कि भारत अभी खत्म नहीं हुआ है। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। कभी कभी खबरें सिर्फ खबर नहीं होती, आईना होती हैं, और लखनऊ विश्वविद्यालय की ये खबर भी एक आईना है। एक तरफ लाल बारादरी का गेट सील कर दिया जाता है, 200 साल पुरानी इमारत नवाब नसीरुद्दीन हैदर के दौर की ASI संरक्षित धरोहर। प्रशासन कहता है इमारत जर्जर है, गिर सकती है, सुरक्षा कारण है। ठीक है, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इस इमारत के भीतर एक मस्जिद भी है। गेट पर ताला लगा है, बैरिकेडिंग हुई और छात्रों को लगा कि बिना बातचीत, बिना भरोसा दिए धार्मिक स्थल बंद कर दिया गया। नाराजगी हुई, छात्र जमा हुए, बैरिकेड हटे और फिर जो दृश्य सामने आया वो इस देश की असली कहानी है, जो इस देश की आत्मा में बसती है। मस्जिद का गेट बंद था तो मुस्लिम छात्रों ने बाहर ही नमाज पढ़नी शुरू कर दी और उनके पीछे हाथों में हाथ डाले हिंदू छात्र खड़े हो गए ढाल बनकर, बिना भाषण के, बिना नारे के, जैसे कह रहे हो तुम इबादत करो, हम साथ हैं। यह दृश्य कैमरे में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर फैल गया। लेकिन सवाल है, ये दृश्य खबर क्यों बनता है? इसलिए कि हम ऐसे दृश्य के आदी नहीं रहे। वो दृश्य, वो मोहब्बत जो हमारे आबाओ अजदाद यानी हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, हम कहीं उसे भूल गए हैं। हमें अब ज्यादा आदत हो गई है उन वीडियो की जिनमें नाम पूछकर थप्पड़ मारे जाते हैं, टोपी उतरवाई जाती है, भीड़ तमाशा देखती है। बदायूं की घटना याद कीजिए, 3 मुस्लिम युवक रास्ता पूछते हैं, नाम पूछा जाता है और फिर मारपीट शुरू। लगभग 200 मीटर तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, वीडियो बनता है, अपमान का प्रदर्शन होता है। क्या ये नया भारत है या ये डर का कारोबार है? और फिर वही बदायूं जहां अली मोहम्मद, जो 35 साल से मंदिर की सेवा कर रहे थे, झाड़ू लगाते थे, जानवरों को खिलाते थे, आरती में हाथ बांटते थे, उन्होंने मंदिर के परिसर में पेड़ के नीचे नमाज पढ़ ली। वीडियो वायरल हुआ, केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई। लेकिन यहाँ कहानी फिर बदलती है। मंदिर के महंत कहते हैं इंसानियत धर्म के ऊपर है, जरूरत पड़ी तो जमानत हम कराएंगे। यानी नफरत की कोशिश हुई लेकिन जवाब इंसानियत से दिया गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में दीपक कुमार की कहानी भी ऐसी ही है। एक मुस्लिम दुकानदार को बाबा शब्द हटाने के लिए घेरा जाता है। दीपक बीच में आते हैं, पूछते हैं क्या मुसलमान भारत के नागरिक नहीं हैं? नाम पूछा जाता है, जवाब मिलता है मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। यह वाक्य साधारण नहीं है, यह उस डर के खिलाफ खड़ा वाक्य है जो पहचान को हथियार बना देता है। दीपक को धमकियां मिली, जिम खाली हो गया, लेकिन उन्होंने कहा अगर आज हम चुप हो गए तो हमारी आने वाली नस्ल भी चुप रहना सीख जाएंगी। और मध्य प्रदेश के बैतूल में अब्दुल नईम, जिन्होंने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाना चाहा, अफवाह फैली मदरसा बन रहा है, बुलडोजर चला। आदिवासी बच्चे जो घंटों पैदल चलकर स्कूल जाते थे फिर अनिश्चितता में लौट आए। सवाल वही, क्या मुसलमानों पर शक करना जरूरी हो गया है? क्या अफवाह प्रशासन से तेज दौड़ती है? इन सब के बीच लखनऊ विश्वविद्यालय की ये तस्वीर हमें रोक कर सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये बताती है कि ज़मीन पर लोग अब भी साथ रहना चाहते हैं। नफरत अक्सर संगठित होती है, उसके पास मंच होते हैं, नारे होते हैं, कैमरे होते हैं, लेकिन एकता अक्सर शांत रहती है। वो बस हाथ पकड़ लेती है, ढाल बन जाती है और कहती है पहले इंसान फिर धर्म। रमज़ान का महीना है, सब्र, रहम और आत्मचिंतन का महीना, और इसी महीने में यह दृश्य सामने आता है। हिंदू छात्र नमाजियों के पीछे खड़े हैं। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये संविधान की भावना है, ये भारत की आत्मा है। ये वही भारत जिसके बारे में किताबों में पढ़ाया जाता है, विविधता में एकता, लेकिन किताबों से ज़्यादा ये उस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिखता है, जहाँ मंदिर का पुजारी मुस्लिम सेवक के लिए खड़ा होता है, जहाँ दीपक अपने नाम में 2 धर्म जोड़ देता है, जहाँ छात्र एक दूसरे की इबादत की रक्षा करते हैं। जो लोग हर मुद्दे को मजहब में बदल देते हैं, जो वीडियो बनाकर आग फैलाते हैं, जो अफवाह से भीड़ खड़ा कर देते हैं, उनसे एक ही सवाल है, क्या धर्म इतना कमज़ोर है कि उसे बचाने के लिए डर फैलाना ज़रूरी है? क्या आस्था को सुरक्षा घेरा चाहिए या इंसानियत का सहारा? धर्म को ढाल बनाकर किसी को डराना आसान है, लेकिन दोस्त के लिए ढाल बनकर खड़ा होना मुश्किल। लखनऊ के छात्रों ने मुश्किल रास्ता चुना। ये देश नफरत से बड़ा है, ये देश उन पल से बना है जब कोई कहता है पहले इंसान हूँ, जब कोई हाथ पकड़ लेता है, जब कोई कहता है इंसानियत धर्म से ऊपर है।
शायद असली सवाल यही है, हम किस भारत के साथ खड़े हैं, वह जो बांटता है या वो जो बचाता है। सोचिएगा, क्योंकि जवाब सिर्फ कमेंट में नहीं, हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अब तक हमारा चैनल द हिंदी टॉप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।